आइए दोस्तों, आज जन्माष्टमी के शुभ दिन पर जानते हैं श्री कृष्ण जन्म की कहानी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उन्होंने कैसे अपने ही मामा कंस का वध किया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है मथुरा की, जहाँ के राजा अग्रसेन अपने पुत्र और पुत्री यानी कंस और देवकी के साथ रहते थे, जहाँ पे वासुदेव जो यदुवंशी राजा थे वो आए हुए थे और उनके साथ अपनी पुत्री देवकी का विवाह संपन्न कराने हेतु वहाँ उनके महल में विवाह का कार्यक्रम हो रहा था। सभी लोग बहुत ही प्रसन्न थे और जैसे ही विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, तभी एक आकाशवाणी होती है जिसमें स्वयं माँ जगदम्बा बताती हैं कि देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण ही कंस के विनाश का कारण बनेंगे। जिसे सुन कंस क्रोधित हो उठा और बौखला गया और उसने अपने पिता को राजगद्दी से हटा दिया। साथ ही उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कारागार में बंदी बनाकर रख दिया ताकि वह उनके पुत्रों की हत्या कर सके। वो दोनों ही बहुत दुखी थे और कंस वहां आकर उन्हें रोज धमकाता था और जब भी उनका कोई पुत्र जन्म लेता तो कंस स्वयं आकर अपने हाथों से उनकी हत्या कर देता। तभी 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कई सारे चमत्कार एक साथ ही होने लगते हैं, जहां एक और योग माया के प्रभाव से सारे बंदी गृह के सैनिक स्वतः ही सो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर बंदी गृह का ताला अपने आप ही खुल जाता है और मौका देखते ही वासुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण को एक टोकरी में लिए अपने मित्र से मिलने निकल जाते हैं ताकि वह श्री कृष्ण के प्राणों की रक्षा कर सके। रास्ते में कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे आंधी, तूफान, बारिश और बीच में यमुना जी अपने पूरे उफान पर थी। लेकिन सभी कठिनाइयों से पार पाते हुए वासुदेव किसी तरीके से अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंच जाते हैं, जहां सब लोग सो रहे थे रात्रि में, और वह जाकर के नंद बाबा के नवजात शिशु को अपने श्री कृष्ण के साथ बदल लेते हैं। वह नवजात शिशु कोई और नहीं, स्वयं योग माया ही थी। श्री कृष्ण का लालन पालन नंद बाबा के घर पे माँ यशोदा के प्रेम के छत्र छाया के अंदर होने लगा और वो वहाँ पर अपनी बाल लीलाएं दिखाने लगे। कंस के भेजे गए न जाने कई राक्षस जैसे कि पूतना, बकासुर और आदि न जाने कितने ही दैत्य दानवों से उनका बचपन जूझते हुए गुजरा और धीरे धीरे वह बड़े हो गए। जब उन्हें बड़े होने के बाद पता चला अपने माता और पिता के बारे में, तो उन्हें बंदी गृह से स्वतंत्र करने और कंस का वध करने हेतु गोकुल नगरी छोड़ मथुरा की ओर प्रस्थान करें अपने दाऊ भाई के साथ। वह और बलराम दाऊ भाई मथुरा के महल तक पहुंच गए, जहां उन्होंने महल के प्रवेश द्वार से अंदर जाकर मल्ल युद्ध न जाने कितने ही बड़े बड़े योद्धाओं के साथ लड़ा और उन्हें परास्त भी किया। तदनंतर कंस को ललकारा और कंस को श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध में परास्त कर उसका वध कर दिया और पूरे मथुरा के जनता को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। तत्पश्चात उन्होंने अपने माता पिता व नाना श्री को बंदी गृह से मुक्त कराकर राजगद्दी पे पुनः स्थापित कर दिया, जिसके पश्चात मथुरा में खुशियाँ वापस लौट आई और वहाँ के सभी लोग खुशहाली के साथ, शांति के साथ, प्रेम और सौहार्द के साथ अपना जीवन फिर से जीने लगे। तो यही छोटी सी थी हमारे नन्हे छोटे से सांवले से बाल गोपाल श्री कृष्ण की जन्म की कहानी।
तो मित्रों कैसा लगा आपको, कृपया कर कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। सभी को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।